नमस्कार छात्रों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 के बच्चों के लिए भी और वर्ग 10वीं के बच्चों के लिए भी, जिनका बोर्ड है, जिनका नन हिंदी है, उनके लिए भी मैं लेकर आया हूँ आज काव्य खंड का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास, जिससे आपका बोर्ड में तकरीबन 2 या 3 मार्क्स का सवाल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, MS क्लासेस 00 पर। आप इसको बहुत ज़्यादा दुलार प्यार दीजिए ताकि हम भी औरों के तरह आगे बढ़ सके और आपके लिए हमेशा इस ट्रिकी जो हम अभी ट्रिक का वीडियो बना रहे हैं वो हमेशा आपको मिलते रहे। ठीक है, तो आइए हम उसका शुरुआत करते हैं आपके बीच। आइए हम उसका आप शुरुआत करते हैं छात्रों। तो देखिए, सबसे पहले बिना वक्त गवाए मेरा पिछला लेक्चर आप जरूर देखे होंगे। ठीक है, ना भी देखे होंगे तो इसको जरूर देख लीजिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, तो आप याद रखिएगा, MS क्लासेस 00 पर आप देख रहे हैं। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा तब मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट वगैरह, और आप पढ़ें तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 2 या 3 नंबर का मार्क्स। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें काव्य खंड, मैं इसमें से गद्य खंड का आज वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जितना भी ओनली फॉर काव्य खंड का चैप्टर है उन सभी चैप्टर का आज ट्रिक बताने वाला हूँ। और आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम गद्य खंड का भी ट्रिक लेकर आएंगे। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है दोस्तों, तू जिंदा है तो। पहला काव्य खंड का एक चैप्टर है, तू जिंदा है तो। आइए लेखक देखते हैं, शंकर शैलेंद्र। लेखक का नाम है शंकर शैलेंद्र। तो देखिए, इसमें आप याद कैसे रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तू जिंदा है तो आप किसके कृपा से जिंदा है, तो आप शंकर के कृपा से जिंदा है। शंकर, आप किसके कृपा से जिंदा है? तू जिंदा है तो बताइए। अगर मतलब कोई एक व्यक्ति है ना, कह रहा है तू जिंदा है तो किसके कृपा से जिंदा है? शंकर के कृपा से जिंदा है दोस्तों। ठीक है, तो तू जिंदा है तो शंकर शैलेंद्र। ठीक है, यह शंकर शैलेंद्र नहीं, तो तू जिंदा है तो शंकर शैलेंद्र। कर्मवीर, देखिए दूसरा का चैप्टर का नाम आता है कर्मवीर। अब बताइए, वीर, जो वीर रहेगा वो वही हरि का नाम जपेगा। जो वीर रहेगा जो किसका नाम जपेगा? हरि का नाम जपेगा। जो वीर रहेगा जो किसका नाम जपेगा? हरि का नाम जपेगा। ठीक है, जो वीर, एक और ट्रिक दोस्त, इसी में 2 ट्रिक। जो वीर रहेगा, जो कर्म अच्छा करेगा, और जो वीर रहेगा वो कहाँ जाएगा? अयोध्या जाएगा। अयोध्या जाकर राम का दर्शन करेगा, वीर रहेगा जो। ठीक है, मैं आपको ऐसे ट्रिक के लिए बता रहा हूँ। ऐसे जो भी नहीं भी रहता है वो भी तो जा सकता है, भगवान सबका है, सब दर्शन कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कर्म का वीर है, ठीक है, जो हमेशा कर्म किए हैं अच्छे, वो अयोध्या जाएंगे और दर्शन करेंगे। ठीक है, तो पहला पहला फिर से समझिए, तू जिंदा है। तू जिंदा है तो किसकी कृपा से जिंदा है? शंकर की कृपा से जिंदा है। कर्म, और लेखक हो गए शंकर, शंकर शंकर शैलेंद्र। ठीक है, और दूसरा चैप्टर कर्मवीर। अयोध्या के, अयोध्या से उपाध्याय। अयोध्या से उपाध्याय, इसको मतलब एक देता है ऐसे, तो इतना बड़ा लिखेगा नहीं, देगा हरिऔध। ठीक है, तो हरिऔध, हरिऔध आप याद रखिएगा, वीर जो रहेगा वो क्या? हरि का नाम लेगा। ठीक है, दूसरा का आता है बिहारी के दोहे। दूसरा का क्या आता है? तीसरा चैप्टर, सॉरी, तीसरा चैप्टर का नाम आता है बिहारी के दोहे। तीसरा चैप्टर का नाम दोस्त क्या आता है मेरे छात्रों? तीसरा चैप्टर का नाम आता है बिहारी का दोहे। बिहारी का दोहे तो अब सिंपल है, बिहारी का दोहे के जो लेखक है खुद ही है, बिहारी ही है। बिहारी के दोहे, बिहारी। और एक याद रखिएगा आप, कर्म, कम अथी 5वां चैप्टर याद रखिएगा, कर्मवीर के पद कबीरदास। सॉरी, कबीर के पद कबीरदास। कबीर के पद कौन? कबीरदास। बिहारी के दोहे, बिहारी, ये दोनों तो आपको याद हो गया होगा, दोनों चैप्टर ही के एकदम सेम है। और पहला तो आपको याद हो गया होगा, सिंपल है कि तू जिंदा है, शंकर शैलेंद्र, शंकर शैलेंद्र। ठीक है, आगे देखिए अगला 5वां चैप्टर। छात्रों मेरे 5वां चैप्टर नहीं, देखिए चौथा चैप्टर मैं आपको नहीं बताया हूँ। देखिए चौथा चैप्टर, बच्चे की दुआ। तो देखिए बच्चे की दुआ। अब देखिए, अब मैं आपको बात बताता हूँ। बालक, बालक, बालक मतलब होता है बच्चा। बालक मतलब क्या होता है? बच्चा। बालक मतलब एक छोटा सा बच्चा।
बालक मतलब क्या होता है छात्र? एक छोटा सा बच्चा। बालक मतलब तो आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए, बालक मतलब बच्चा, तो यहाँ इकबाल, बाल इकबाल, आप बाल को बना दीजिएगा बालक। बाल को क्या बनाना है छात्र? बालक। बाल को आप बना दीजिएगा बालक, और बालक कौन? बच्चा। बालक को हम बोलेंगे बच्चा। याद रखिएगा, बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल। पीपर, पीपल, देखिए इसमें आप, इसमें कुछ नहीं याद करना है। पीपल अगर एग्जाम में आ गया पीपल, पीपल के लेखक कौन है? तो सिंपल मेरे, सिंपल मेरे छात्र। देखिए पीपल, देखिए गोपाल सिंह नेपाली। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें भी प हो गया, इसमें भी पा हो गया, यानी इसमें भी देखिए दो दो पा, इसमें यानी सब में पा है। ठीक है, तो पीपल, गोपाल सिंह नेपाली, सब में क्या आ गया? पा आ गया। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, सारा चैप्टर का वीडियो 10वीं वर्ग का मैं, मेरा यूट्यूब चैनल MS क्लासेस 00 पर आपका मिलेगा। ठीक है, सारा चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद मतलब आप बस ट्रिक को एक बार नहीं समझ आता है तो वीडियो को पॉज करके देखें, अच्छा से बैक करके देखें। नहीं, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बार में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता होगा। ठीक है, आगे देखिए। खुशबू रचते हैं हाथ, अरुण कमल, लेखक इसके अरुण कमल। बताइए, कमल, कमल में से क्या निकलता है? खुशबू। कमल में से क्या निकलता है? खुशबू निकलता है। खुशबू रचते हैं हाथ के लेखक कौन है? अरुण कमल, अरुण कमल। झांसी की रानी, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिएगा, एक लड़की का नाम यहाँ से बनता है रानी, और इधर क्या बनता है? कुमारी। रानी कुमारी, सुभद्रा कुमारी चौहान। पूछेगा झांसी की रानी, तो जैसे आपके मन में आना चाहिए झांसी की रानी, मतलब याद आना चाहिए रानी कुमारी, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको जैसे एग्जाम मतलब टीचर सवाल कर, झांसी की रानी के लेखक बताओ, टीचर बोले अरुण कमल, कि बोले मतलब और लेखक का नाम ले लिए, बिहारी ले लिए, मोहम्मद इकबाल ले लिए, उसमें एक रहा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपको याद रहना चाहिए मेरे छात्र, झांसी की रानी, रानी कुमारी। ठीक है, आगे देखिए, अगला चैप्टर को हम बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9। देखिए चैप्टर नंबर 9, सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र। तो मैं आपको बात बताता हूँ, सुदामा तो आप तो ऐसे भी कहानी में पढ़े होंगे, सुदामा कहाँ जाते हैं? सुदामा जाते हैं कृष्ण के पास, और कृष्ण के पास जब जाते हैं तो उनकी दुर्दशा, आप तो जानते ही होंगे छात्रों कैसा दुर्दशा रहता है, इसमें भी वर्णन मिलता है आपको। दुर्दशा बहुत खराब रहती है, यानी कि सुदामा की पत्नी बहुत मतलब बोलती है, तब सुदामा अपने मित्र के साथ मतलब अपने मित्र कृष्ण को मिलने जाते हैं, और वह नौकर बन के जाते हैं, दास बनकर जाते हैं, दास बनकर जाते हैं। क्या बनकर जाते हैं? दास। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, याद रखिएगा, सुदामा कृष्ण के पास जाते हैं, क्या बन के जाते हैं? दास बन के जाते हैं। सुदामा कृष्ण के पास जाते हैं, क्या बन के? दास बन के जाते हैं। देखिए, राह भटकते हिरन के बच्चे, राह भटकते हिरन के बच्चे। इसमें 10 चैप्टर आपको पढ़ना है मेरे छात्र, 10 चैप्टर। और काव्यखंड में कुछ चैप्टर पढ़ना है, कुछ रेखा चित्र है, निबंध है, हास्य व्यंग है। तो उसमें सारा चैप्टर को मैं ट्रिक लेकर आऊंगा। ठीक है, आप इंतजार कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ट्रिक आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए, एक लास्ट में मैं बताता हूँ आपको, राह भटकते हिरन के बच्चे। राह भटकते हिरन के बच्चे, अब हिरन का बच्चा राह भटक गया, राह भटक के पहुंच गया है वियतनाम। कहाँ पहुंच गया छात्र? वियतनाम पहुंच गया। यानी याद रखिएगा, राह भटकते हिरन के बच्चे वियतनाम, राह भटकते वक्त कहाँ पहुंच गया? वियतनाम पहुंच गया। ठीक है, आइए एक बार हम लोग जल्दी से इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप करने से क्या होता है छात्र, कि आपका मतलब जो हम पढ़ाएं और कहीं पर नहीं समझ में आएगा तो सारी बातें यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको पहला बताऊँ तो, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो तू जिंदा है तो आप समझिएगा मेरे पिता, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, तू जिंदा है तो, अब जिंदा किसके हैं? किसके कृपा से जिंदा है? शंकर की कृपा से। तो पहला हो गया। दूसरा कर्मवीर, वीर 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 लोग, यानी वीर लोग ही हरि का नाम लेंगे। ठीक है, याद रखना है, ट्रिक है, वीर लोग हरि का नाम लेंगे, या कर्मवीर लोग अयोध्या जाएंगे। तीसरा बिहारी के दो है, बिहारी, और कबीर के पद कबीरदास। ये दोनों तो आपको ऐसे भी याद होगा छात्र। बिहार, अब उसके बाद देखिए आता है बिहारी के दो हो गए। बच्चे की दुआ, बच्चे की दुआ हम आपको बोले इकबाल, बाल से आपको बनाना है बालक, बालक मतलब होता है बच्चा, तो मोहम्मद इकबाल, बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल। अब आगे देखिए छात्र, उसके बाद पीपल, पीपल में आपको बताएं, पीपल में गोपाल सी नेपाली, इसमें सब में पाएगा, पीपल सब में पाएगा।
ठीक है छात्र। खुशबू रचते हैं हाथ, बताइए अरुण कमल। खुशबू रचते हैं हाथ कौन? अरुण कमल। कमल से क्या निकलता है? खुशबू निकलता है, खुशबू रचते हैं हाथ। झांसी की रानी, रानी से क्या याद रखना है? कुमारी, रानी कुमारी। आगे देखिए सुभद्रा चरित्र, सुभद्रा सुदामा चरित्र, सॉरी छात्र, सुदामा चरित्र, चरित्र का लेखक है नरोत्तम दास। कौन है? नरोत्तम दास। यानी जब सुदामा जाते हैं कृष्ण के पास तो दास बनकर जाते हैं, नौकर बनकर जाते हैं। उनकी इतना ऐसी मतलब दुर्दशा रहती है। मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो विस्तार से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसमें आपको बताऊंगा राह भटकते हिरन के बच्चे, राह भटकते हिरन के बच्चे, और हिरन के बच्चे राह भटकते भटकते वियतनाम में चले गए। तो राह भटकते हिरन के बच्चे कहाँ, क्या होगा? वियतनाम। तो उम्मीद करते होंगे छात्रों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं है ऐसे ही आपको ट्रिकी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास ज़रूर भेजें, ताकि आपका तो 3 नंबर 2 नंबर आ गया, लेकिन जो उन दोस्त को पता नहीं है तो उनके पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी और मतलब सारा वीडियो को देखते रहें। और ऐसे ही नंद हिंदी का भी क्लास मैं सारा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी का भी पढ़ाऊंगा, यानी 10वीं वर्ग का फुल सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, ठीक है। ये मेरा शुरुआती दौर है तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमको दीजिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।